एक वीडियो इंटरनेट पे हमारे सामने आई और हम बड़े हैरान थे कि सीरिया, जहां पर क्रिश्चियंस लोगों के सिर काट दिए जाते हैं, ऐसे सिर, आपको पता है ना, पिछले बहुत साल पहले वीडियो वायरल हुई थी जहां सिर काट काट कर टेररिस्ट लोग ऐसे क्रिश्चियंस के ऑरेंज कपड़े डाल डाल के दिखाते थे। वो सीरिया देश था। जब पौलुस जा रहा था दमिश्क के नजदीक तो कलीसिया को सताने के लिए, तो यीशु मसीह वहां प्रकट हुए थे। और जब वो अंधा हो गया था और परमेश्वर ने कहा था अब जा, दमिश्क में वो चला गया और वहां पर एक गली जो सीधी कहलाती है, उस गली का नाम है स्ट्रेट स्ट्रीट, सीधी गली। और वहां पे परमेश्वर ने अपने दास अनन्यास को कहा था कि पौलुस के ऊपर हाथ रख। तो उसने कहा था प्रभु वो तो तेरा विरोधी है। परमेश्वर ने कहा नहीं, वो मेरा चुना हुआ पात्र है, उस पे हाथ रख, वो देखने लगेगा। आज भी वो जगह वहीं मौजूद है, सीरिया में सीधी गली आज भी वहां मौजूद है। अनन्यास का घर, वहां चर्चिस हैं। एक गांव वहां पे है जहां 90% लोग क्रिश्चियन हैं और जीसस क्राइस्ट की भाषा जो यीशु मसीह बोलते थे वहां बोली जाती है सारे विलेजर्स के द्वारा आज भी। और हमने जब वो वीडियो वैसे ही मेरे सामने आ गई, मैंने अपनी वाइफ को दिखाया, मैंने कहा ये देखो कितनी शानदार चीज है। हमने अपने बच्चों को बुला लिया, हमने कहा आओ मैं तुम्हें चीज दिखाऊं एक। वो देखो वही गली जो सीधी कहलाती है, जहां पर पौलुस जब अंधा हो गया था और वहां पर अनन्यास ने उस पर हाथ रखे थे, ये देखो वो गली आज भी वहां मौजूद है। और कोई सोच नहीं सकता कि इतना कट्टर वो मुस्लिम देश है, लेकिन वहां पर 10% क्रिश्चियन लोग हैं और उस गांव में 90% लोग क्रिश्चियन हैं और यीशु मसीह की भाषा बोलते, जो जीसस क्राइस्ट बचपन से बोलते थे। आज भी उसी भाषा में वहां प्रार्थना होती है। एक घर एक चर्च, एक घर एक चर्च, एक घर एक चर्च, इतनी चर्चिस हैं पूरे गांव। और हम देख के आनंद ले रहे थे, दिल करता था वीडियो खत्म ही ना हो कभी भी। परमेश्वर ने कहा अपनी गवाही के वचन के कारण, मैं प्रार्थना कर रहा था पंजाब के लिए, और जो डिपोर्ट होके लोग वापस आ रहे हैं उनके लिए, उनके परिवारों के लिए। आप जानते परमेश्वर ने मुझे, मैं प्रभु से कह रहा है प्रभु मुझे क्या सोल्यूशन देते हो आप, हम पंजाबियों को क्या करना चाहिए। अगर आप देखो परमेश्वर ने क्या कहा, अगर आप पंजाबी लोगों को देखेंगे, हर बंदे की एक अलग गिफ्ट और कॉलिंग है। अगर आप पंजाबियों को देखेंगे, पंजाबियों में हरियाणवी भी आ जाते हैं, है ना, हिमाचल रीजन के भी लोग, सभी ये पंजाब का हिस्सा थे। तो पंजाबी मतलब सिर्फ पंजाब के लोग नहीं, मतलब हम नॉर्थ इंडियंस में बहुत सारा हिस्सा। अगर आप इनकी बिल्ड को देखेंगे, अगर आप इनके शरीर को देखेंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग शरीर के मालिक होते हैं। जीन्स ही ऐसे हैं इनके। अगर आप नोटिस करेंगे इन लोगों को, बॉलीवुड में कौन है सबसे ज्यादा? पंजाबीज। धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, कौन है? सब लोग पंजाबी लोग हैं। बिजनेसमैन में कौन आगे हैं? बहुत लोग पंजाबी हैं। वर्ल्ड बैंक का सीईओ अपना सिख बंदा है, पंजाबी है। पंजाबी क्यों बाहर जाते हैं आपको मालूम? पंजाबी और गुजराती सबसे ज्यादा बाहर जाते हैं। क्यों? पंजाबी एक एक्सट्रीम कॉम है जो हर काम के एंड में पहुंचना चाहते हैं। या तो कुछ नहीं करना या सीधा चंद्रमा के ऊपर हालेलुया। या तो कुछ नहीं करना या पूरा फिर सिरा हिला देना, आप काम खत्म। सुनो मेरी बात, नशे करने में क्यों इन लोगों को बोले नशे करते हैं? क्योंकि पंजाबी जो है ये अग्रेसिव और मतलब ताकतवर और जल्दी डिसीजन लेने वाली कौम है। पूरे देश में देखो पॉलिटिकली जो भी चलता हो, पंजाब उसमें नहीं होता। ये अलग ही चलता है, इसका अलग ही चल रहा है सिस्टम। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप पंजाबियों को देखो, इनकी जो बिल्टअप है वो स्ट्रांग है। मैं आपको ये बात कह रहा हूं, अगर सरकारें पंजाबियों को, ये रीजन के लोग, हरियाणवी, पंजाबी, हमारे लोग जो हिमाचली, इस रीजन के लोगों को अगर स्पोर्ट्स में लगा दे, मैं आपको कह रहा हूं ये रीजन पूरी दुनिया का नंबर 1 होगा स्पोर्ट्स में। मैं आपको बता रहा हूं फ्यूचर में। प्रॉब्लम कहां है? गवाही की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहां है? गवाही की। क्या गवाही है? आप इंटरनेट खोलो, बंदा केले बेच रहा है, केले, और उसकी वीडियो चल रही है।
आप क्या थे? मैं जी नेशनल लेवल का मुक्केबाज था। और बेच क्या रहा है वो? केले बेच रहा है। मतलब मेरे जैसा अगर यूथ, मेरे तो बड़ा हो गया, आप चलो कोई यूथ देख रहा है जिसने अब जाना है कि मैं 12th के बाद क्या कौन से स्पोर्ट्स में जाऊं, मैं बीए में कौन सी स्पोर्ट्स चूज करूं, वो देखता है यार ये आदमी नेशनल लेवल का मुक्केबाज होकर अगर केले बेच रहा है, तो मैं भी केड़ा केले बेचने, मैं भी कुछ और करता, मैं फॉरेन जाना है, मैं बिजनेस करता है, मैं कुछ और करता। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? टेस्टमनी खराब हो गई कि अगर एक बंदा उठे और कहे मैं नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आया, मालूम है कि नहीं? आप उसकी गवाही सुनो। वो कोई शुरू से जेवलिन थ्रो थोड़ी करने वाला था। वो कहता था कि मैं गया, मैं स्पोर्ट्स में मैंने ये भी ट्राई किया, मैंने ये किया, मैंने सोचा ये ठीक है, ये कर लेता हूं। अब आदमी जितने भी हमारे रीजन के वो स्ट्रांग है, अगर एक चीज में घुसेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर पंजाबियों को घुसाना है स्पोर्ट्स में, मैं आपको बता रहा हूं, ये चाइना को, यूएसए को, ये कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, सबको पीछे कर देंगे, नंबर 1 में हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन सरकार को काम करना पड़ेगा और हजारों करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अभी से शुरू करना पड़ेगा। बातों से कुछ नहीं होगा। आपको इनको टेस्टिमनीज पैदा करनी पड़ेंगी कि एक आदमी उठा, एक बच्चा उठा, स्पोर्ट्स में अच्छा हुआ, वो आगे बढ़ा, उसको अच्छी पोस्ट, अच्छी जॉब, अच्छी मनी, उसको स्पॉन्सर किया जाए ताकि उसको देखकर 10 बदलें, 10 को देखकर 100 बदले, 100 को देखकर 1000 बदले। मैं आपको बता रहा हूं बदल जाएगा। ये 20, 30, 40 सालों में पूरा एरिया सिर्फ फिटनेस के लिए और स्पोर्ट्स के लिए जाना जाएगा अगर सरकार काम करे तो। मैं आपको बता रहा हूं, और इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा कोई इमेजिन नहीं कर पाएगा। लेकिन टेस्टिमनीज खराब हैं। बहुत से अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर, उनको नौकरी नहीं मिली, उनके पास इतना फाइनेंस नहीं है बिजनेस कर सके, फॉरेन जा सके। कोई लेबर कर रहा है, कोई केले बेच रहा है, कोई सेब बेच रहा है, कोई फास्ट फूड कर रहा है। अब उसने कुछ तो करना ही है। फिर टेस्टिमनी जब खराब होगी तो जब यूथ देखता है इन गवाहियों को इंटरनेट के ऊपर, वो इनडायरेक्टली वो डिस्करेज होता है कि मुझे स्पोर्ट्स में नहीं जाना। नहीं तो जिस दिन पंजाब में रिवाइवल आ गया स्पोर्ट्स का, ये दुनिया की नंबर 1 कॉम होगी स्पोर्ट्स में, कोई बीट नहीं कर पाएगा हमें। शाऊल का हृदय परिवर्तन। शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय से चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजा और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके बल पाया। वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वह तुरंत आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि परमेश्वर का पुत्र है।
सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे। परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया और शहरपनाह से लटकाकर उतार दिया। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था। परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। ये जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का एक रोगी मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने ये सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। ये बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में शमौन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा।